सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज हम बात कर रहे हैं नए नियम में पहले वायदे और उसके साथ जुड़ी हुई चेतावनी के साथ, एक हिदायत के साथ। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर उसका एक पहलू साफ कर दिया जाए तो क्या उस सिक्के की कीमत है? बिल्कुल नहीं है। अगर खुदा के अनुग्रह में हमें एक वायदा मिलता है, एक उपहार मिलता है, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी, एक चेतावनी भी मिलती है ताकि हम कहीं भटक ना जाएं। तो प्रभु का कलाम नए नियम के 3 अध्याय में जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनके पहले ही उपदेश में जब वो सदूकी और फरीसियों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं, मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 11 नंबर आयत। मैं तो तुम्हें मन फिराव से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। खुदा का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। क्या ही खूबसूरत वचन है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने आप को कितने नम्र और दीन करते हैं कि मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं, मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देगा। तो वचन का जो नए नियम का पहला वायदा है वो पवित्र आत्मा का है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, और जब परमेश्वर स्वर्ग में जाते हैं और अपने वायदे के मुताबिक जब डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरता है तो सबके लिए उतरता है। उसके बाद यूहन्ना के चेलों को भी पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया, क्योंकि उन्होंने मन फिराव का बपतिस्मा पहले से ले रखा था। और इसी रीति से हम देखते हैं कि 2000 पर 3000 पर सब विश्वास करने वालों के लिए पहला वरदान है पवित्र आत्मा। यही हमें परमेश्वर के साथ एक करती है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम खुदा की सब बातों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये है परमेश्वर का नए वचन में, नए नियम में पहला वायदा हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके जैसे ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो पवित्र आत्मा बिल्कुल उसी रीति से उनके ऊपर उतरता है। तो क्या आपने अपना पवित्र आत्मा पाया खुदा की ओर से? अगर पाया है तो क्या वो अग्नि की तरह आपके अंदर ज्वलनशील है, वो जलता है, कहीं पानी की तरह ठंडा तो नहीं हो गया? क्या वो आपको प्रेरित करता है वचन में पढ़ने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए? क्या वो आपको प्रेरित करता है कि आप प्रार्थनाओं में बैठें? क्या वो आपको प्रेरित करता है दूसरे भाई बहनों के लिए दुआएं करने के लिए, प्रभु के किरदार में बढ़ने के लिए? तो आप नए जन्म पा चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह में आप बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु से मांगें, प्रभु से बात करें और अपना अंगीकार करें और खुदा में इस सफ़र को शुरू करें, इस वायदे के लिए दौड़ करें, खोज करें, क्योंकि नया नियम शुरू ही इस वायदे के साथ हो रहा है। पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और इसी के साथ जो दूसरी हिदायत है, तो प्रभु का वचन 10 नंबर आयत में भी और 11 नंबर आयत में भी, 12 नंबर आयत में भी कहता है। आज हम 12 नंबर आयत पढ़ेंगे। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। वह अपने गेहूं को तो खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हम सब जानते हैं कि ये कौन सी आग है। ये नरक की आग के लिए बात कर रही है और बात किया जा रहा है। और सूप उसके हाथ में है और खलिहान को बड़ी अच्छी रीति से साफ करेगा। ये डे ऑफ जजमेंट के लिए बात हो रही है, जो प्रभु में विश्वास आने के बाद, प्रभु में बढ़ने के बाद, अगर आप रहती सांसों में इस धरती पर, आप चाहे 100 साल जिए, चाहे 150 साल जिए और चाहे 70 साल जिए, आपको आखिरी सांसों तक खुदा में जो विश्वास योग्य बने रहना है। और जब आप ऐसे बने रहते हैं तो ऐसे ही व्यवस्था और
जजमेंट, न्याय आप पर लागू नहीं होता, मगर प्रभु का वचन हमें इस चीज़ के लिए हिदायत करता है ताकि हम याद रखें कि इस चलती सांसों में हमें प्रभु के विश्वास योग्य रहना है। कहीं इस सफाई का हिस्सा हम ना बने। हम गेहूं में तो इकट्ठे किए जाएं स्वर्ग के लिए, मगर कहीं ऐसा ना हो कि हम भूसी के समान उस नरक की आग में जलाए जाएं। तो ये दोनों चीजें सिक्के के दो पहलू हैं, एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ। एक वायदा, एक सामर्थ, एक गिफ्ट दिया गया है ताकि आप प्रभु में बढ़ें और खुदा के गवाह हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो जाएं। और दूसरी हिदायत इसलिए कि कहीं ये सामर्थ, ये अनुग्रह के बीच में आकर आप कहीं किसी की ठोकर या अपने ही विनाश का कारण ना हो जाए। मैं विश्वास करता हूं आप इस मैसेज के बाद खुदा की आत्मा को ढूंढेंगे, खुदा की आत्मा को खोजेंगे और प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर मैं नए नियम का विश्वासी हूँ। मैं परमेश्वर आपको, प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना उद्धारकर्ता, आपके बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ और करती हूँ, और आप मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दें। और खुदा आपको ज़रूर देंगे। प्रभु का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, और प्रभु अपने वायदों के पक्के हैं। और आत्मा, वचन, इन चीज़ों के लिए तो आप कभी भी प्रार्थना करें। खुदा तो चाहते हैं कि हर एक आत्मा और वचन से भरा जाए। आप विश्वास कीजिए, खुदा आपको, प्रभु आपको पवित्र आत्मा का वरदान बहुतायत से देना चाहते हैं। आप अपने आप को नम्र करें, दीन करें और खुदा के पास जाएं और मांगें। प्रभु उसी घड़ी आपकी दुआएं सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। खुदा का अनुग्रह आप पर बना रहे, प्रभु की शांति आप पर बनी रहे।